हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन नया चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अपन ने ये 9th क्लास में भी सीखा था त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, और अपन 10th क्लास में भी बात करते हैं। अपने पास उधर तो क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपात था। यहाँ क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान निकालने हैं इधर। तो पहले तो अपन कुछ 9वीं क्लास की बात करेंगे, फिर उसको अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले तो बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। आप एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को से पढ़ रहे हैं। मैं अनिल कसाना हूँ। आपको 10th क्लास की चैप्टर अपना बहुपद भी चल रहा है, और योगेश सर आपको ये 5वीं श्रेणी समांतर श्रेणी वो पढ़ा रहे हैं। आज अपन क्योंकि एग्जाम अपने नजदीक हैं, तो इसीलिए अपन आज 2-2, 3-3 वीडियो करके सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाएंगे आपको। तो आज अपन करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले तो देखते हैं कि अपन करेंगे तो बेसिक से ही नॉलेज लेके तो करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोण मतलब इसमें कह रहा है कि इस पर 3 कोण, जिसमें 3 कोण होंगे, ठीक है। अब 3 कोण भी कौन से होते हैं, त्रिकोणमिति सदैव समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। जहां भी समकोण त्रिभुज बन जाएगा वहां क्या बन जाएगी, त्रिकोणमिति लागू हो जाएगी, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये अब इसको समकोण त्रिभुज नहीं कह सकते जब तक कि अपने को ये साइन नहीं देते। ये साइन देते ही अपन क्या कर देंगे, इसको समकोण त्रिभुज कह देंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति किस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपको खूब पता है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, तो बी क्या है, इसमें 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री की सामने की भुजा सदैव क्या होती है, कर्ण होती है, ये भी पता है। कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। लेकिन अपन को यहाँ कर्ण से किसको डिनोट करना है, किससे करना है, ठीक है। और यदि अपन कोई थीटा ले लेते हैं, ये अपन ने थीटा लिया, थीटा ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। यदि थीटा अपन ने ये लिया तो थीटा के सामने की सदैव भुजा क्या होगी, लंब होगी। ये ध्यान रख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि थीटा के सामने की भुजा सदैव। त्रिकोणमिति पर देखो अपन कितनी प्रणाली पढ़ेंगे, 6, 7 और 8। कितने नंबर की बात है, कम से शायद 10 नंबर की बात है, ठीक है। 10 एक इसमें से आएगा, 6, 7 नंबर उसमें से, 11 नंबर। तो कितने नंबर की ट्रिग्नोमेट्री आई अपनी, 11 नंबर की। तो अपन बेसिक से चल के सीखेंगे ना, जब भी है इसको सीख लिया इस त्रिभुज को, तो अपने को आर्टी प्रणाली में हाइट एंड डिस्टेंस, दूरी एवं ऊंचाई निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे आप तो मान निकाल लेना, 10 की टेबल का मान याद होना चाहिए, और ये चित्र अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसमें क्या पता होना चाहिए, 90 डिग्री की सामने भुजा तो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अब बात करते हैं थीटा की। ये थीटा लिया तो लंब क्या हो गया, ये हो गया। अब त्रिभुज में लंब को किसके परपेंडिकुलर कहते हैं, लेकिन यहाँ लंब को किससे लिखते हैं, एल से। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपको अनुपात निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। लंब और क्या बचा, आधार बच गए, बेस। इसको किससे, ऐसे करते, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री की सामने की भुजा सदैव कर्ण होगी। जो थीटा लेते हैं, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और शेष बचेगा जो क्या हो जाएगा, आधार। अब देखो, जरूरी कोई है ये थीटा यहीं पे भी हो, थीटा तो अपन को ये भी तो ले सकते हैं ना। देखो अपन ने ये चित्र बनाया, लेकिन त्रिकोणमिति आधारित किस पे है, समकोण त्रिभुज पे। ये हो गया। अब देखो, अब अपन ने क्या किया भाई, ये थीटा होगा, ये भी पता है अपने को। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री है। तो ये क्या बचेगा, ये भी पता होना चाहिए। ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस थीटा।
क्योंकि ये दोनों कोणों का योग कितना होगा 90, जब ये एक 90 हो गए तो ये दोनों कोणों का योग 80 होगा, 90 होगा। ये थीटा है तो इस थीटा 90 में से तो कटेगा। ठीक, अब अपन ने ये मान लिया तो ये तो क्या हो गया भाई 90 डिग्री के सामने भुजा करण। अब ये थीटा लिया, मैंने क्या कहा था थीटा के सामने की भुजा सदैव क्या होती है, लंब होती है। और ये क्या हो गया अब आधार। ये बात सीख ली ना अपन ने, तो अपने हाइट एंड डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपने 9th में भी, अब ये सोचो कि 9th भी आपको ये बेस होता तो ये बात बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अपन बिल्कुल बेस से सीख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा अपना आधार, ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया करण। थीटा ये सी कोण थीटा है तो लंब ये, और ये थीटा मान लिया तो लंब ये। 90 डिग्री की सामने की भुजा सदैव कर्ण होती है, थीटा की सामने की भुजा सदैव लंब होती है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये भी ध्यान रख लेना, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक, अब इस समकोण त्रिभुज पे ही अपन को क्या आ जाएगी कि प्रमेय आती है, जिसको अपन पाइथागोरस प्रमेय भी बोल देते हैं और बोधायन सूत्र भी बोल देते हैं। वो क्या कहती है, उसमें बोधायन सूत्र या पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कौन सा सूत्र पढ़ेंगे अपन इसमें, या तो इसको बोल देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, गोरस प्रमेय, या इसका दूसरा नाम क्या जाता है, इसको बोल देते हैं अपन बोधायन सूत्र। ठीक है, ये क्या होता है भाई, इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होती है अपनी बोधायन प्रमेय, या फिर इसको बोल देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये अपना त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात किस पे होगा, साइन समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया अपने को, थीटा 1 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। थीटा अपन ने थीटा लिया है, उसके सामने जस्ट सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और शेष भुजा क्या बच जाएगा, आधार। यदि अपन ने इतना सीख लिया तो अपन अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के फंक्शन फलन क्या क्या होते हैं। इसमें 6 फलन होते हैं, जिनके अपन को नाम याद रखने और क्रम वाइज नाम याद हो जाएंगे तो अपने को ये सीखने में दिक्कत नहीं आएगी उसका अनुपात क्या होगा। फलन कौन से होते हैं, देखो उसमें फलन होते हैं, एक तो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, और साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ये अपन ने देखो। अब 6 के 6 फलन कैसे निकालते हैं, पहले तो मैं उनके नाम लिख देता हूं, क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। अब ये सोचते हो ये थीटा दे रहा है कि यहाँ थीटा भी दे सकता है, ए बी से दे सकता है, अल्फा भी दे सकता है, बीटा भी दे सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या, सेक थीटा और कोसेक थीटा, बिल्कुल बेसिक से। और मैं ऐसे करा दूंगा कि आपको 11th 12th में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बेसिक बनवा दूंगा आपको। ये है, सब कुछ सीख लेंगे अपन, सब कुछ। ठीक है ना, अपन बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन ये नहीं होगा क्या नहीं होता, एक एक उंगली पर, बस आप तो कंटिन्यू करते जाना। ठीक है, कितने फलन होते हैं, 6, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, बात किसकी करनी है, वैसे एक समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में आपको बता दिया 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, थीटा अपन ये लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा, थीटा ये लिया तो अपना लंब ये हो जाएगा। ठीक है, बस थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, और शेष क्या बच जाएगा, आधा।
अब बात करते हैं अपन को अनुपात। अनुपात में एक अपने को ये फॉर्मेट याद करना है कि क्या, लाल बटे कक्का। देखो ये अपन सीखने के लिए कर रहे हैं। अपन को क्या बताया, 6 फलन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक। एक क्रम वाइज याद रखना है। तो पहला क्या करते हैं अपन को भाई, क्या, साइन थीटा। अब देखो अपना याद, देखो अभी क्या कहा था, इस फॉर्मेट से चलेंगे अपन क्रम वाइज। अपन ने क्या उठाया, साइन थीटा। इधर से भी क्या उठाएंगे, पहला एल बटा के, और एल का मान, एल क्या बताया था मैंने, क्या होता है एल, लंब। के क्या होता है, करण। तो साइन थीटा का मान क्या हो गया, एल बटा के, अर्थात लंब बटा करण। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं सूत्र से, ए बी बटा ए सी। ठीक है, अब देखना आप ही इसकी फॉर्मेट बताते जाओगे। कोस थीटा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, इससे अगला चलेंगे, क्या होता है ए बटा के। ए क्या लिया है अपन ने, आधार। के क्या है, करण। आधार क्या अपना इस चित्र से, इस बीसी, करण क्या है एसी। ठीक है, अब अगला फॉर्मेट क्या दिया हुआ है अपने को, उधर देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा देखो आगे चलते हैं अपन। क्या तीसरे नंबर पर क्या दिया है, एल बटा ए। एल क्या है, लंब, और ए क्या है, आधार। लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी सी। ठीक है, अब 4 नंबर पर क्या है अपने पास, कोट थीटा। अब कोट थीटा अपन इस क्रम से चल रहे थे, अब वापिस आएंगे तो क्या करेंगे, इसका उल्टा करता जाएंगे। क्या है, पहले तो हमने ए बटा क्या, एल बटा ए लिया। अब अपन चौथे नंबर पर चल रहे हैं, तो इसका क्या करेंगे, वापिस आएंगे तो वापिस किस क्रम में आएंगे, इसके उल्टे क्रम में आएंगे। अब क्या ले लेंगे, ए बटा, यहां से क्या कर देंगे अपन, उल्टा, ए बटा एल। ये क्या हो गया अपना, आधार बटा लंब, बीसी बटा ए बी। अब देखो कुछ समझ में आया, टेन और कोट में क्या दिख रहा है भाई, टेन तो क्या है एल बटा ए, और कोट क्या है ए बटा एल। अर्थात अपन कह सकते हैं टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो अपन टेन को क्या लिख सकते हैं भाई, विपरीत का मतलब टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोट होता है, और कोट थीटा बराबर क्या होता है। तो यहां से एक सूत्र निकल के आ गया, किससे देखा अपन ने, अनुपात से, क्योंकि टेन थीटा एल बटा ए होता है और कोट थीटा क्या होता है, ए बटा एल होता है। तो अपन बेसिक से चलते जाएंगे और यहां से ही अपने क्या निकलते जाएंगे, आगे सूत्र निकलते जाएंगे। अब अपना क्या है, चौथा, पांचवा क्या दिया हुआ है, सेक थीटा। सेक थीटा अपने कहा 5वें पे, इसका चौथा ये हो गया 5 का, इसका भी क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, के बटा ए, करण बटा आधार। ये क्या हो गया, ए सी बटा बी सी। अब देखो ए बटा के, और यहां क्या दे रखा है, ए बटा के, और यहां के बटा ए, ये इसका उल्टा। ठीक है, अब देखो 6 नंबर पर क्या दिया है, कोसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये 6 नंबर पर ये आएगा तो के बटा एल, अर्थात क्या हो गया, करण बटा लंब, ए सी बटा ए बी। तो अपन ने 6 के 6 अनुपात देखे, किससे, एल। अपन को ये भी याद नहीं रहते, ये तो याद रह जाएगा ना, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का से अपन को क्रम वाइज चलना है। साइन थीटा क्या होता है, एल बटा के होता है, क्योंकि अपन को पता है लाल बटा कक्का। इससे शुरू में क्या आता है, साइन थीटा क्या होता है, एल बटा के।
कोस थीटा क्या हो जाएगा ए बटा के, ए आधार होता है, के करण होता है, टेन थीटा क्या हो जाएगा एल बटा ए, कोट थीटा क्या हो जाएगा ए बटा एल, सेक थीटा क्या हो जाएगा के बटा ए, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा के बटा एल, करण बटा लंब। ऐसे ही अपने को याद करने हैं, अनुपात याद हो जाएंगे अपने को, मान तो इसके कोणों के मान तो अपन सारणी तो अपन सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अपने ये सीखा, इसी प्रकार क्या आ जाएगी सारणी। ठीक है, आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। भी लाल बटा कक्का से 6 के 6 फलन अनुपात याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अपन को इधर तो अपन को कहाँ काम आएंगे, ये भाई लंब बटा कर्ण बन रहा है तो अपन को हाइट एंड डिस्टेंस में काम आएंगे, आठवीं प्रश्नावली में इनका यूज होगा। अपन देखेंगे लंब बटा कर्ण बन रहा है तो कौन सा फलन बन रहा है, वहां ये इसका यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन को इस 6 नंबर पे, चैप्टर नंबर 6 में अपन को ये अनुपात के साथ क्या दिया है कि कोणों के मान निकालने हैं। ठीक है, तो वो टेबल बनाना सीखते हैं अपन। ठीक है, अब देखो टेबल कैसे सीखते हैं, कुछ इसके अपन ने 9th क्लास के और कुछ याद करते हैं। देखो क्या क्या यूज होगा इस टेबल में, इतना पढ़ा। इसके बाद क्या होता है, ये पढ़ लिया विपरीत क्या होता है, साइन का विपरीत कोस होता है, कोस का विपरीत क्या होता है सेक, भी अनुपात में देख लिया। टेन का विपरीत क्या होता है कोट होता है, ये तो अपन ने सीख लिया। चलो लिख भी लेते हैं एक बार अपन, किसका विपरीत क्या होता है। देखो भाई साइन थीटा का विपरीत क्या होता है 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, और कोस थीटा का विपरीत क्या होता है 1 बटा सेक थीटा, और टेन का विपरीत होता है 1 बटा कोट थीटा। और टेन और कोट के एक सूत्र और होता है कि अपन टेन को क्या लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद करना ही करना है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्योंकि इसका यूज 7वीं प्रश्नावली में बहुत ज्यादा होगा। कोट थीटा क्या होता है इसका उल्टा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये अपन को सारणी में भी काम आएंगे और इनका यूज बहुत ज्यादा होगा। साइन थीटा किसका विपरीत होता है 1 बटा कोस थीटा, अर्थात इसको अपन ये भी तो लिख सकते हैं कोसेक थीटा बटे 1 बटे साइन थीटा। इसको साइन थीटा लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा को कोसेक थीटा और 1 बटा कोसेक थीटा को साइन थीटा। इसको ये भी लिख सकते हैं अपन क्या, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन भाई कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, तो हो गए एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए एक दूसरे के विपरीत हो गए। साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं, अर्थात विपरीत होते हैं। और टेन थीटा का सूत्र होता है एक साइन बटा कोस थीटा, दूसरा कोट थीटा का सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं टेबल बनाना, भाई मान कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना, टेबल तो आपको ऐसे याद हो जाएगी। वैसे आपको तो एक बार बनानी है, मान रटो मत, बस टेबल बनाना सीखो और उसका जितनी बार अपन प्रैक्टिस करेंगे ना वो अपने को याद हो जाएंगे। अब क्या आप टेबल बनाना सीख लो, अपने आप याद हो जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे मान तो अपने को याद हो जाएंगे। रटने से मान याद नहीं होंगे। आप सोच रहे हो मैं रट लूंगा भाई, टेन 45 का मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1 बटा 2 होता है, ऐसे रटने से अब मैंने प्रैक्टिस करोगे उतने ही याद होंगे। देखो कैसे करना है, टेबल बनाना सीखते हैं अपन। देखो सबसे पहले क्या करना है, चाहे लिख लेना, मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, उसको इसी प्रकार यूज करोगे तो टेबल आपको बनानी आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है अपने को, 0 से 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक के अंक लिखने, लिख लेंगे 0 से 4 तक के अंक। ठीक है,
फिर क्या करना है इसमें अपन क्या बनाना सीख रहे हैं, सारणी बनाना सीख रहे हैं। किसकी, किस किस का मान, 0 का, 30 का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। इधर भी 5 मान है तो अपन ने अंक भी कितने लिए, 5 ही तो लिए। और ये ध्यान रख लेना इसका 1/π/6 होता है, क्योंकि पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री, π/4 होता है, π/3 होता है, π/2। ठीक है, ये भी अपन को दे देगा कई बार। ठीक है, अब अपन ने ये लिख लिया। अब क्या करना है, 0 से 4 तक के अंक लिखेंगे। 0 से 4 तक अंक लिख लिया। अब क्या करना है अपने को, लास्ट अंक का, 4 अंक का, इन सब में क्या देना है, भाग। 4 का सभी में भाग देने पर, ठीक है, भाग देंगे तो अपना क्या आ जाएगा भाई, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0, और 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0, और किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनाइट, अर्थात अनंत। ये भी ध्यान रखना, ठीक है भाई। 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0, लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो आएगा इन्फिनाइट। ठीक है, ये भी अभी इसका यूज होगा अपना। अब इसको सोल्व करते हैं। 0, 1/4, 2 से काटेंगे 1/2, 3/4, ये क्या आ गया 1। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, अब करना है इन सब का रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, रूट। रूट को क्या बोलते हैं अपन, वर्गमूल। ठीक है, इन सब का वर्गमूल निकाला, 1/4, 1/2, √3/4, √1। ये अपन वर्गमूल निकाल रहे हैं। अब इसका वर्गमूल निकाला तो ये क्या, 0 का 0। अब 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1, 4 का वर्गमूल निकाला था 2, और 1 पर वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल होता नहीं, ये तो √3 का भी नहीं, √3, और 4 का क्या होता है 2, 1 का 1। ठीक है, जो अपनी पहली ये लाइन निकल के आई है ये होती है साइन थीटा की लाइन। ये किसकी मान होता है, साइन का मान होता है। ठीक है, देखो मैं सारणी आपको एक एक सारणी, इधर अपन सारणी का मान भी लिख लेंगे। और देखो ये बात समझ में आ गई। मैं देखो आपको सारणी अच्छी तरह से बनाना, ये पता चल गया पाई का मान 180 डिग्री होता है। अब देखो पाई का मान 180 डिग्री तो 60 डिग्री चाहिए, 60 डिग्री का अपन पाई में बदलेंगे तो π/180 डिग्री होता है। डिग्री को अपन रेडियन में बदलना भी सीखा होगा। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 डिग्री से गुणा करते हैं। ठीक है, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 100/π से गुणा करते हैं। ठीक है, अब अपन टेबल का फॉर्मेट इधर बना लेंगे, जो मान प्राप्त होगा वो अपन लिखते जाएंगे। देखो बना लेते हैं। कितने मान होंगे इधर अपन, 1 2 3, इधर अपन क्या लिख देते हैं भाई, फलन लिख देते हैं। और क्या, डिग्री में कोण, ये लिख दिया कोण का मान। इधर क्या आ जाएगा भाई, साइन थीटा। इधर क्या आ जाएगा, कोस थीटा। इधर टेन थीटा। इधर क्या आ जाएगा, कोट थीटा, सेक थीटा, और क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। ठीक है, अब देखो इधर भी अपन दो मान लिख देंगे।
0 डिग्री है, और ये क्या आ जाएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इससे ज्यादा का मान अपन पकड़ेंगे 11th क्लास में। 11th क्लास का तीसरा चैप्टर आएगा अपना फल त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें अपन इससे ज्यादा भाई क्या हो जाता है कि अपन ये पता है कि ये क्वाड्रेंट होता है, इसमें अपन तीसरे भाग में पढ़ते हैं, तो इसमें साइन ऑल पॉजिटिव, तो इसमें साइन और कोस, ये अपने 11th क्लास की बात है। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, π/6, π/4, π/3, π/2। ठीक है, अब देखो अपनी पहली टेबल तो क्या इसकी प्राप्त हो गई, साइन 0 का मान, ये 0 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, 0 मान कैसे प्राप्त हुआ, अपन ने शुरू में 0 से 4 तक के अंक लिखे, उसमें क्या किया 4 का भाग दिया, 4 का भाग देने पर जो मान प्राप्त हुआ ये इसका क्या निकाल लिया अपन ने, रूट निकाल लिया। ठीक है, रूट निकाला तो अपने को प्राप्त हो गया 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये किसका मान प्राप्त हो गया, साइन थीटा का। क्या प्राप्त हुआ 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, अब यह अपन ने क्या किया भाई, ये हो गया, अलाइन कहें तो ये। ठीक है, अब अपन को किसका मान चाहिए, कोस थीटा का मान चाहिए, तो कोस थीटा का मान चाहिए तो अपन क्या करें भाई, साइन थीटा का ही क्रम चेंज कर दें। ये इस क्रम में लिखा था, अब इसको 90 से कहां लिखना कर दें, 0 की तरफ लिखना प्रारंभ कर दें। क्या कर दें, इसका क्रम चेंज कर दिया, इसको क्या लिख दिया आगे। ठीक है, इधर से लिखना प्रारंभ कर दिया, ये इधर का इधर आ गया 1/2 और ये 0। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। अब कोस थीटा की, कोस थीटा कैसे है, साइन थीटा का अपन ने क्या कर दिया, क्रम चेंज कर दिया। ठीक है, कहां से भाई 90 का अपन ने 0 कर दिया, 0 का क्या कर दिया 90 कर दिया, तो अपन ने इसको क्या कर दिया इधर लिख दिया। अब देखो टेन थीटा, और टेन थीटा के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र मैंने आपको बताया था साइन थीटा बटे कोस थीटा बताया था। अब देखो अपन टेन 0 का मान चाहिए, तो अपन को क्या चाहिए, साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री चाहिए। ठीक है, साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मान 1। ठीक है, तो 0 में 1 का भाग दिया तो क्या आ गया 0, क्या आ गया 0 आ गया। अब अपन को क्या चाहिए भाई, टेन 30 डिग्री चाहिए, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और कोस 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है। अब आपको पता है कि जब ऊपर नीचे 4 संख्या बन जाती तो अपन क्या करते हैं, पहली और चौथी का गुणा करते हैं, एक का गुणा किससे किया 2 से, और दूसरी और तीसरी का गुणा करते हैं। ठीक है, 2 गुणा √3, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1/√3, तो 30 का टेन 30 का मान क्या आ गया 1/√3। अब देखो, अब अपन √45 का मान चाहिए, तो 1/√2 और बटे में 1/√2, तो अपन को पता है सेम है तो क्या हो जाती, कट जाती है और मान किसका आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक है, और अपन को साइड चाहिए तो साइन 30 का मान बटे में क्या आएगा कोस 30 का मान, कोस 60 का मान, तो अंश हर समान है तो क्या आ जाएगा √3। अब साइन 90 का मान और बटे में साइन कोस 90 का मान, तो साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान 0,
अब किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अभी बताया था आपको, क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं अनंत। ठीक है, अब अपने पास किसकी टेबल आ गई, 10 की। अब कोट की निकालने के लिए या तो अपन कोट का सूत्र से निकालें, क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको भाई कोस में 0 का भाग देंगे तो क्या है, 1/0, वही इनफाइनाइट। ऐसा नहीं करते हैं तो अपन कर लेंगे, इसका क्रम बदल लेंगे, इस प्रकार लिख देंगे तो किसकी टेबल आ जाएगी, कोट की। अब मैं कह रहा हूं क्रम और 2 के बाद जाऊंगा मैं उसको उल्टा करने पर। अब इसका क्रम बदला है, इनफाइनाइट √3, 1/√3 और 0। ठीक है, अब अपन देखते हैं भाई सेक थीटा को अभी क्या बताया था, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, अभी बताया था आपको, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। अब 1/कोस थीटा का मतलब क्या हो गया, देखो अभी मैंने क्या बताया भाई, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। अब क्या करें, अपने को सेक थीटा का मान चाहिए तो सेक 0 का मान चाहिए, चलो 0 डिग्री तो 1, और कोस 0 का मान क्या होता है, 1, तो 1/1 क्या हो गया, 1। अब अपन को क्या चाहिए भाई, सेक कितना चाहिए, सेक 30 चाहिए, तो 1/कोस 30 का मान कितना है, √3/2 ये। अब मैंने क्या कहा था, किसी के नीचे एक नहीं, हर नहीं हो तो उसको 1 मान लेंगे, तो पहली चौथी और दूसरी तीसरी, पहली चौथी 1 का गुणा 2 से। अब तीसरी और दूसरी और तीसरी करेंगे 1 का गुणा 3 √3 से, तो क्या आ गया, 2√3। या अपन क्या करते हैं कि भाई सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, तो कोस की टेबल को डायरेक्ट उल्टा कर देंगे, इतना भी करने का नहीं है, तो अपन क्या कर देंगे, कोस की टेबल को उल्टा कर दें। 1 का उल्टा किया 1/1, तो ये आ गया, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3, इसका उल्टा किया तो √2/1, ये हो गया, इसका उल्टा किया तो 2। अब देखो 0 का उल्टा करेंगे तो 0/0, 0/0 क्या होता है, मैंने क्या कहा, किसी को 0 का भाग देंगे किसी में तो क्या आएगा, इनफिनाइट आएगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखो कोसेक की टेबल निकालने के 2 तरीके हैं, या तो सेक थीटा की टेबल का क्रम चेंज कर दो या साइन थीटा को उल्टा कर दो। अब साइन थीटा को उल्टा करेंगे, 0/0 करेंगे तो 0/0 क्या होता है, इनफिनाइट। अब इसका उल्टा किया तो 2, इसका उल्टा करेंगे तो √2, अब इसका उल्टा किया तो 2/√3। ठीक है, अब 1 का उल्टा किया तो 1। आई टेबल समझ में, एक बार और देख लेते हैं अपन क्या करेंगे भाई, साइन थीटा का मान निकालने के लिए अपन करेंगे 0 से 1 4 तक अंक लिखेंगे, 0 1 2 3 4, फिर क्या करेंगे अपन सभी में 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, जो मान आएगा उसका क्या निकाल लेंगे, रूट निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, वो वर्गमूल प्राप्त होगा, वो किसकी टेबल प्राप्त, ये मान प्राप्त हो जाएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, साइन की टेबल प्राप्त हो गई। अपन कोस की निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, साइन की टेबल का क्रम बदल देंगे। ठीक है, तो ये प्राप्त होगी कोस की। और टेन की निकालने के लिए अपन को पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, मैंने सूत्र पहले लिखवाया था, उससे टेन थीटा की टेबल आ गई। अब कोट की निकालने की टेन का क्रम बदल देंगे, या अपन क्या कर देंगे, कोट थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है, उससे आ जाएगा। अब सेक थीटा की बताया गई अपने, सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का विपरीत होता है, तो कोस थीटा का उल्टा कर देंगे, जो कोस थीटा का मान है उसका उल्टा कर देंगे।
सेक थीटा क्या होता है, या तो इसका क्रम बदल दो, या अपन को पता है सेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। अब देखो इसमें दो चीज अपन को दिख रही है, ये अपन को ये अच्छी तरह से याद रख लेना है। दो चीज क्या दिख रही है अपने को, √2 और √3 दिख रहा है। तो अपने को √2 और √3 का मान भी याद रखना है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, √2 का मान होता है 1.414, ठीक है, और √3 का मान होता है 1.732। ये दोनों मान आपको याद करने हैं, ठीक है। इसका यूज भी हो जाएगा, लेकिन 8वीं प्रश्नावली में तो इसका यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो आज अपन ने क्या सीखा है भाई, टेबल बनाना सीखा है, अनुपात सीखा, लाल बटा कक्का सीखा है। तो आपको आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे, इसको एक बार आप जरूर याद करना। कल इसके सवाल, ये टेबल याद हो गई तो सवाल करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो आपको एसएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है, ठीक है। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।